अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपका आज का दिन अच्छा से गुजर रहा होगा। और दुआ करता हूँ कि आपका जो नेक्स्ट रिमेनिंग डे है वो भी अच्छे से गुजरे और आप सेहतमंद रहें, खुशबाश रहें। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने आपको जो पिक्चर्स सेंड कर दी हुई हैं, तो आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं अगर चाहें अपने अपनी स्क्रीन पे। सो बेसिकली सिस्टम यूनिट जो है वो क्या होता है। सिस्टम यूनिट, अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम देखा हुआ है, अगर आपके घर पे अगर आपके पास लैपटॉप है तो शायद आपको सिस्टम यूनिट का अंदाज़ा ना हो सके। लेकिन अगर आप कंप्यूटर लैब में या वैसे घर में आपके पास अ, एक बॉक्स अलग से है कंप्यूटर का, और मॉनिटर अलग से है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर हुआ करते थे। तो उसमें जो वो बॉक्स है उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। सो बेसिकली इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होती है, मॉडेम होता है, नेटवर्क कार्ड होता है। ठीक है। आपकी हार्ड डिस्क होती है। सो सिस्टम यूनिट जो है बेसिकली एक बॉक्स के अंदर तमाम जो कंप्यूटर के कंपोनेंट लगे होते हैं वो सिस्टम यूनिट कहलाते हैं। नॉर्मली लैपटॉप्स में या मोबाइल फ़ोन्स में ये सभी चीज़ें एक ही डिवाइस के अंदर होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसकी कैपेसिटी कम होती है मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप की। लेकिन सिस्टम यूनिट के केस में आपके पास ये सभी चीज़ें जो है एक बड़े बॉक्स में होती हैं, और उनकी जाहिर बात है कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग पावर भी लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा होती है। सो सिस्टम यूनिट में डिफरेंट टाइप की, जैसे मैंने बताया कि कंपोनेंट्स होते हैं। नॉर्मली ये इसे आप टावर मॉडल कहते थे, जिसको जिस जो आपका ये सारी जो सिस्टम यूनिट है वो सीधा खड़ा हो जाता था, इसे टावर कहते थे। टावर टाइप कंप्यूटर है, ये टावर मॉडल है। ठीक है। और लेकिन अब वक्त के साथ साथ जिस लैपटॉप आ गए हैं, ऑल इन वन कंप्यूटर्स भी आ गए हैं, जिसमें सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है और उसके बैक पे सारा आपका जो कंप्यूटर एसेसरीज हैं, सिस्टम यूनिट की एसेसरीज हैं, वो लगी होती हैं। सो ऑल इन वन कंप्यूटर्स में सिस्टम यूनिट साथ ही मॉनिटर के एक तरह से अटैच होके आता है। सो ये था सिस्टम यूनिट। अच्छा, सिस्टम यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें आपके पास जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो बेसिकली इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। और ये इसके जो सिस्टम यूनिट के जो अम, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सॉरी, आई हैव टू पॉज दिस। जी सॉरी, एक्चुअली एक मीटिंग की कॉल आ गई है। लेकिन हम जरा लेक्चर को शॉर्ट रखेंगे। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि मदरबोर्ड एक सर्किट होता है, और उस पे तमाम जो आपका प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स और एडाप्टर्स इनके जो ये अटैच होते हैं। और बेसिकली इसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी जो है, जो इसमें एक चिप होती है जिसे आप स्मॉल माइक्रो जो सेमी कंडक्टर होती है, जिसपे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अलावा इसमें आपके पास ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गेट के तौर पे काम करते हैं। जो कि इलेक्ट्रॉनिक गेट से मतलब है कि आपके सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए एज अ गेट के तौर पे, जैसा दरवाजा होता है आपके घर का, इस तरह ट्रांजिस्टर एज अ गेट वहाँ पे काम करता है। चिप्स की जो डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ यहाँ पे। आई होप कि यहाँ पे हो जाती है पिक्चर शेयर। आई गेस इधर चैट में तो नहीं होती पिक्चर शेयर, लेकिन मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ।
so that you can have idea कि different type of जो chips होती हैं इस पे वो कौन कौन सी होती हैं. So I will share this picture. सो बेसिकली मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर की है. वो अगर आप ओपन कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा काफ़ी हद तक. अच्छा, इस पिक्चर में अगर आप देखें तो डिफरेंट ये आपके पास डुअल लाइन पैकेजेस होते हैं मदरबोर्ड पे, ये अटैच होता है. इसकी पिंस जो है नीचे की तरफ से होती हैं, ठीक है. ये सर्किट के साथ अटैच होता है. उसके अलावा आपके पास पिन ग्रिड अरे होती है जिसकी यहाँ पे पिक्चर दी गई है, जिसके ऊपर पिन्स लगी होती हैं और इसके ऊपर बेसिकली प्रोसेसर अटैच हुआ करता है. सो इसकी एक एडवांस वर्जन जो है, ये हाई परफॉर्मेंस वर्जन जो है उसे FC PGA कहते हैं, ठीक है. ये उसकी हाई परफॉर्मेंस वर्जन है. और इसके अलावा फिर इसमें जो एक चिप पैकेज होता है वो होता है सिंगल एज कॉन्टैक्ट, SEC भी कहते हैं. ये इधर एग्जांपल दी हुई है. SEC जो होता है ये कनेक्ट करता है मदरबोर्ड को, जो है ये कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से अपनी एक एज से, ठीक है. एज से कनेक्ट होता है, फुली कनेक्ट नहीं होता. So these are the different you can say elements that you can find on a motherboard. फिर CPU होता है. CPU जैसे कि मैंने पिन ग्रिड अरे के ऊपर अमूमन ये छोटी सी एक प्रोसेसर होता है. ये लगते हैं जिससे पहले पेंटियम सीरीज के आते थे, अब Core i3, Core i5 और Core i7 और Core i9 भी वैसे अब आ गई है चिप. सो i7 i3 का मतलब ये कि i3 का मतलब 3 उसमें प्रोसेसर्स हैं, i7 मतलब 7 प्रोसेसर्स हैं, जैसे i9 का मतलब 9 प्रोसेसर्स उसमें मौजूद हैं. सो these are the chips that are mounted on the pin grid array. CPU के अमूमन जो हैं या प्रोसेसर के दो मेन पार्ट्स होते हैं. एक ALU जिसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, दूसरा CU जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ सॉरी इट इज पार्ट ऑफ CPU. और ये क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो भी उसे भेजी जाती हैं CPU को, उसको एग्जीक्यूशन को बेसिकली वो क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसलिए कहते हैं कि इसमें कंप्यूटर जो कि हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो अरिथमेटिक लॉजिक जो है यूनिट, ये इधर सारी प्रोसेसिंग होती है और अरिथमेटिक फंक्शंस जिसमें और कोई भी लॉजिकल फंक्शन जो है तो यहीं पे इसका वो क्या परफॉर्म होता है. अरिथमेटिक इसके मतलब इसके दो यूनिट होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के भी, एक अरिथमेटिक यूनिट दूसरा लॉजिकल यूनिट. अरिथमेटिक यूनिट जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जबकि लॉजिकल यूनिट जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक है. ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं वो आप इसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल यूनिट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. फिर आपके पास कंट्रोल यूनिट होता है. कंट्रोल यूनिट जो है ये भी पार्ट है इसका CPU का, और ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट जैसे कि नाम से ज़्यादा ये कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है. इसे सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. ये कैसे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये इंस्ट्रक्शंस को लेकर आता है मेन मेमोरी से, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है और उनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है. तो तीन मेन पार्ट हो गए कि फेच करना इंस्ट्रक्शंस को, दूसरा इंटरप्रेट करना इंस्ट्रक्शंस को कि इंस्ट्रक्शन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने, और थर्डली उस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना. सो ये
बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट बात हैं, सॉरी फंक्शंस हैं कंट्रोल यूनिट के। कंट्रोल यूनिट को दोबारा बता रहा हूँ कि इसको सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट जो क्या कहते हैं साइकिल है या सॉरी कॉन्सेप्ट है सिस्टम यूनिट की कंपोनेंट, वो है मशीन साइकिल। सॉरी, सो मशीन साइकिल की बात हो रही थी। सो मशीन साइकिल बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप लाइफ साइंसेस में पढ़ते हैं कि किसी चीज का भी एक साइकिल होता है। सो मशीन साइकिल भी अच्छा शायद की भी रहते हैं वो मैं छोटी चीज ले। तो मशीन साइकिल की हम बात कर रहे थे। तो मशीन साइकिल बेसिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो है वो उस मेमोरी में आता है कंप्यूटर की, ठीक है। और मेमोरी में कहाँ से आता है? फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स, कोई इनपुट डिवाइस के थ्रू, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, दे आर इनपुट डिवाइसेस। उस और ये चूंकि एक्सटर्नल सोर्स है, वहाँ से इनपुट आती है और वो मेमोरी में आती है। और मेमोरी में वो डाटा और जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो फिर उसको जो है वो स्टोर किया जाता है। अच्छा, जब वो स्टोर हो जाता है तो मशीन साइकिल क्या करता है? मशीन जो है उसको एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन उन इंस्ट्रक्शन को। तो इंस्ट्रक्शन आपके पास एट अ टाइम आती है एज अ एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, एज अ इनपुट। और वो इनपुट जो है वो फिर ओके ये पता नहीं बीच में अटेंडेंस का इशू बीच में, आई वुड से कि जस्ट फोकस ऑन लेक्चर। सो मशीन एग्जीक्यूट करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को जो कि एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी इनपुट के तौर पे आती है, और वो इंस्ट्रक्शन और डाटा जो मेमोरी में स्टोर होता है। तो अच्छा, इसमें बेसिकली ये कैसे काम करता है? पहला चीज है इसमें फेच, ठीक है। पहले फेच किया जाता है, कंट्रोल यूनिट जो है आपका डाटा को फेच करता है, फिर इसको डी कोड किया जाता है। कंट्रोल यूनिट जो है डी कोड करता है, मतलब उसके देखता है कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, क्या चीज करनी है, क्या प्रोसेसिंग करनी है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। ALU जो है उसको एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के, whether it is arithmetic operation whether or whether it is a logical you can say instruction. So अगर वो arithmetic है तो अरिथमेटिक यूनिट उसको साइन हो जाता है, और अगर वो लॉजिकल है तो वो लॉजिकल यूनिट को साइन होता है। और इन दी एंड जब वो सारा एक्चुअल वो इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो उसको फिर स्टोर करवा लिया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और उसको राइट करवा दिया जाता है मेमोरी में, ठीक है। सो ये जो 4 स्टेप हैं, फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट और स्टोरेज या स्टोरिंग, फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट और स्टोरिंग, ये 4 जो हैं मिलकर मशीन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाते हैं। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच एंड डीकोड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन टाइम, क्या इसे आई टाइम भी कहते हैं। और द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम, या इसे ई टाइम भी कहते हैं। अगेन बात कर रहा हूँ, कंट्रोल यूनिट जो टाइम लगाता है इंस्ट्रक्शन को फेच करने में और उसको डीकोड करने में, वो इंस्ट्रक्शन टाइम है। और फिर जो इसकी ALU जो उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगाता है और मेमोरी में उसको स्टोर किया जाता है, यानी कि एग्जीक्यूशन और स्टोरेज में जो टाइम लगता है उसे एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं, इसे ई टाइम भी कहा जाता है, ठीक है। सो आज जहां तक ही रखते हैं। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज यू कैन फ्री टू आस्क। सीआर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अटेंडेंस मुझे दे दीजिएगा, ठीक है।